जय मसीह के आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और सुंदर नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो उन्होंने हमें सुंदर समय दिया। उसकी महिमा युगानुयुग हमारे जीवन से होती रहे। परमेश्वर का जो वचन है, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो उसकी करुणा है, बाइबल बताता है भजन संहिता में कि परमेश्वर की जो करुणा है, जो उसकी दया है, हमारे लिए प्रतिभोर नहीं है। परमेश्वर प्रतिदिन, जैसे हमें डेली एक नया दिन मिलता है, डेली सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, तो जैसे परमेश्वर कहता है कि जैसे डेली तुम्हारा एक नया दिन होता है, ऐसी मेरी करुणा, मेरी दया तुम्हारे लिए नहीं है। परमेश्वर हम पर दया करते हैं क्योंकि वो दया का सागर है। परमेश्वर करुणा करने में अनंत है। वो महान और जीवित परमेश्वर है। केवल उनका जो वचन है वही हमें पाप और पवित्र रखने में हमारी मदद और सहायता करता है। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है कि एक इंसान, एक मनुष्य कभी नहीं जान सकता कि प्रार्थना किस रीति से करना है। केवल परमेश्वर का आत्मा जो हमारे समझ से बाहर होकर के हमारे लिए आहें भर भर के हमारे अंदर होकर के परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता है। केवल वो आत्मा ही हमें परमेश्वर से कनेक्टिविटी रखने में हमारी मदद और सहायता करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 102 के 17 में वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर किसी भी इंसान को जो टूटे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, परमेश्वर हमेशा उन लोगों की तरफ अपने मुख को करते हैं। कई लोग जब हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं, अपने जीवन की परेशानियों से हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक आत्मा दूंगा। वो सहायक आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। जैसे हम देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें दानियल के अंदर क्या था? उत्तम आत्मा था। और वो उत्तम आत्मा क्या था? जो राजा ने, जो एक मूर्ति पूजा कह सकते हैं, बेबीलोन जैसे देश में रहता था जहाँ दिनों रात विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह होता था, बहुत सारे पंडित पुजारी थे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ केवल 4 ही लोग थे जो परमेश्वर को मानते थे और उसके डर और भय में चलते थे, जो दानियल था और शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। तो हम देखते हैं कि जो दानियल के जीवन से हमने देखा है कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर की ओर जाकर के प्रार्थना किया करता था, घुटने टेका करता था और उसके अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा वास करता था। वो उत्तम आत्मा कौन है? हम देखते हैं कि उसके राज में भी जो वो खोजा हुआ करता था, जो राज दरबारी होता है, जो हर चीज़ का, जो खाने पीने का जो सब प्रधान होता है, वो कहता है कि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहता है, ईश्वरों का आत्मा उसके अंदर रहता है। और यही बात थी जो परमेश्वर दानियल के ऊपर अपने आप को रिवील कर पाया, क्योंकि वो दीन नम्र था, परमेश्वर के डर और भय में रहने वाला था। और वहाँ के जो राजा थे, 3 पीढ़ी के जो राजा थे, हम देखते हैं कि उन्होंने दानियल की लाइफस्टाइल को देख करके परमेश्वर के नाम की बड़ाई की। जब दानियल के ऊपर प्रॉब्लम आया, जब उसको सिंहों की माद में डाल दिया गया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके वो सिंहों का जो शेर था उसका मुंह बंद कर दिया और वो दानियल को नहीं खा पाए। और वो जो दारा, जो राजा था, वो कभी नहीं चाहता था कि दानियल कोई प्रॉब्लम्स में फंसे, लेकिन वहाँ के जो और भी मंत्री थे उन सबों ने दानियल के खिलाफ साजिश रची और बोला कि जो तेरी मूर्ति के आगे घुटने ना टेके उसको तुम सिंहों के माद में डाल दो। और उन्होंने उस बात में मोहर लगवा दी। लेकिन जो राजा था, वो परमेश्वर, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपके लिए, आपको उसको खड़ा कर देगा ताकि वो आपकी मदद और सहायता कर सके। तो जब दानियल को सिंहों के माद में डाल दिया गया तो दानियल ने फाइट नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। उसने एक बार भी क्वेश्चन पुट नहीं किया। लेकिन जो राजा था, वो उसको हम देखते हैं कि उसने रात भर उपवास किया, कुछ नहीं खाया पिया, और उसने बस ये बोला कि किसी भी तरीके से इसका जान बच जाए और इसको शेर ना खा पाए। और जब दानियल को सिंहों के माद में डाला जा रहा था तो दारा जो राजा था उसने बोला कि जिस ईश्वर की तू उपासना करता है वो तुझे शेरों के माद में से जरूर बचाएगा। जबकि देखो वो जो राजा था वो अविश्वासी था, वो मूर्ति पूजक था। और हम देखते कि एक अविश्वासी के मुंह से इतना कुछ निकलना एक बहुत ही बड़ी बात होता है, जिसने कभी परमेश्वर को नहीं जाना और उसने परमेश्वर की बड़ाई की।
और जब दानियल को जब शेरों के माद में डाल दिया गया, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जो शेर था उसका मुंह बंद कर दिया और वो उसको खा ना सके। और जब अगली सुबह जब राजा आता है गुफा की और मुंह बोलता है, और इसमें वचन में लिखा हुआ है कि बड़ा उदास होकर के, क्योंकि जो वो राजा था दानियल से बहुत प्रीति रखता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर इसके द्वारा सपनों का भेद खोलता है, परमेश्वर इस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है और उससे परमेश्वर के कार्य होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बड़ा उदास होकर के, उसको लगा कि सच में अब तो शेर खा गया होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी उस राजा ने एक दुख भरे एक शौक से चिल्ला करके और बोला कि हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तूने उपासना किया है, क्या उसने तुझे बचाया? और जो दानियल होता है, इतना होने पे भी उसका जो नम्र स्वभाव होता है, वो कहता है हे राजा तू चिरंजीवी रहे, मतलब तू सदा जीवित रहे, तेरा भला हो, कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ उसने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इस सिंहों का मुंह जो है बंद कर दिया और ये मुझे ना खाए। तो हम देखते हैं कि इस पर क्या हुआ, उसने नित्य प्रार्थना किया, परमेश्वर को उसने महिमा दिया और आदर दिया। हमारे ऊपर प्रॉब्लम आता है तो हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन मुझे सच में दानियल के लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उसके दोस्तों को भी आग में डाल दिया गया कि चलो इसको बांध करके, ये मूर्ति के आगे नहीं घुटने टेक रहा, ये राजा की बात नहीं मान रहा है, ये लोग केवल अपने परमेश्वर की उपासना करते हैं। उन तीनों को बांध करके आग के भट्टे में डाल दिया गया और वचन कहता है कि उस राजा ने आग को 7 गुना और धधका दिया था, इतना ज़्यादा कि मतलब दूर से ही कोई इंसान जल जाए, और उसको बांध करके और उसमें फेंका गया। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें भी परमेश्वर यीशु मसीह का वहाँ पे वर्णन किया गया। पुराने नियम की बात है कि यीशु मसीह उसमें उतरे, उस आग में उतरे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपका परमेश्वर वो नहीं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आने से आपको बचाएगा, नहीं, वो आपको प्रॉब्लम में बचाएगा। आपको उस प्रॉब्लम, कोई भी तूफान ऐसा नहीं वो आने नहीं देगा। तूफानें आएंगी, लहरें आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी, लेकिन परमेश्वर वो है जो उस तूफान में उतर करके उन सब चीज़ों को शांत कर देगा और हमें बचा करके वो अपनी महिमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब उन 3 दोस्तों से भी पूछा गया कि क्या तुम, अगर मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूँ कि अगर अभी तुम मन फिरा लो तो मैं तुम्हें नाश ना करूँगा, मैं तुम्हें आग के भट्टे में ना डालूंगा, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला कि इसका तो हम तुझे उत्तर देने का भी प्रयोजन नहीं जानते, कि हम ज़रूरी नहीं समझते कि इस बारे में हम तुझे उत्तर दें। और जब उन लोगों को ऐसा उसने बोला तो राजा को गुस्सा आया, उन्होंने 7 गुना और आग को धधकाया और आग के भट्टे में उन लोगों को डाल दिया। लेकिन जो लोगों ने उसको डाला, तीनों को बांध करके रस्सी से हाथ पैर बांधे गए, सब चीज बांध करके उन तीनों को आग में फेंक दिया गया। लेकिन वहाँ पे राजा क्या देखता है कि आग में 3 लोगों को फेंका गया, लेकिन वहाँ पे 4 पुरुष थे। तब वो राजा जो है अपने मंत्रियों को कहता है कि क्या हमने इसमें 3 को नहीं फेंका था, 3 पुरुष को नहीं फेंका था, तो फिर ये चौथा कौन है? कि इसका जो स्वरूप है, जो इसका रूप है, वो एक ईश्वर के पुत्र की तरह है। वहाँ पर यीशु मसीह आए थे उस आग में उसे बचाने के लिए, कि इसका जो स्वरूप है, इसका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस आग में टहल रहे थे उस एक व्यक्ति के साथ, और वो व्यक्ति कौन था? वो यीशु मसीह था जो उस आग में उतरा था उन्हें बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू आग में से होकर के गुजरे तो भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। यदि कोई तेरा दुश्मन जो तेरी हानि की सोचता है तुझे प्राण नाशक वस्तु भी दे दे, उससे भी मैं तेरी कुछ हानि ना होने दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो हमें बचाएगा। और वो 3 दोस्त भी परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देख करके, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर से वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, इसलिए वो लोग बिना डरे उस आग में चले गए और उनको डर भी नहीं लगा। और जब उस आग में वो उतरे, जिन्होंने उन्हें फेंका था वो उसी वक्त खत्म हो गए थे, जल के राख हो चुके थे, उनकी एक चीज भी उनको देखने को नहीं मिली। लेकिन जिन 3 को आग में फेंका गया था उसमें परमेश्वर यीशु मसीह उस आग में उतरे थे। और राजा ने खुद अपने मुंह से बोला कि परमेश्वर का पुत्र के तरह दिखने वाला ये चौथा व्यक्ति कौन है। और जब उन लोगों को बोला गया कि हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तीनों आग से बाहर आ जाओ, और जब वो आग से बाहर आए तो उनका, बाइबल बताती है कि उनका एक बाल तक नहीं जला था। जो रस्सी से उन्होंने बांधा था उनको, वो जल गया था और वह खुले स्वतंत्र रूप से वो आग में घूम रहे थे। किस लिए घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। उनका दृढ़ विश्वास उनके परमेश्वर पे था कि हाँ, वो
हमें बचाएगा, अगर मर भी गए तो उसके लिए मर गया। बाइबल बताती है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना भला है, कि हर चीज़ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के लोग भी मरते हैं, चाहे वचन कहता है कि एक दिन हम सब जी उठेंगे, परमेश्वर में एक नया जीवन हम प्राप्त करेंगे। जो हमारा देह और फ्लैश का जो जीवन है एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह हमें जीवन देते हैं ना, वो जीवन में हम जी उठेंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर के जिनकी जो मृत्यु होती है वो उसके नज़र में अनमोल है। यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम मर भी जाए, परमेश्वर कहता है कि वो मृत्यु मेरी नज़र में तुम्हारे लिए अनमोल है, वो बहुत कीमती है। और परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही महान और पवित्र है, उसका जो दया है वो बहुत ही अद्भुत है। यदि आज हम किसी प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप किसी प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आप प्रार्थना करें, खुदावंद अपना फजल आपके ऊपर करेगा कि आप उस प्रॉब्लम में से गो थ्रू होंगे, जाएंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर मैं जानती ये प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि जब चेले नाव में जा रहे थे और बहुत बड़ा भयंकर सा तूफान आया था, जो कि झील में इतना बड़ा तूफान आना नामुमकिन है, फिर भी उस जगह पे तूफान आया था और यीशु मसीह सो गए थे। यीशु मसीह उन लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे नाम से बोले तूफान शांत हो जाएगा, लेकिन वह ऐसा विश्वास उनमें ना पा सके। और हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह उठे और चेलों ने बोला कि हे प्रभु आप उठो, हम नाश हुए जाते हैं, हम मर जाएंगे, तब यीशु मसीह उठा और उन्होंने बोला कि हे अल्प विश्वासी, मतलब तुम्हारा कोई विश्वास ही नहीं है मुझ पे कि मैं जीवन को बनाने वाला, मैं हर चीज़ को रचने वाला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस यही विश्वास रहा तुम्हारा। तो यीशु मसीह उन लोगों को डांटते हैं और जो आंधी है, जो तूफान है, उन्हें भी कहते हैं शांत हो जाओ। जब वो देखते हैं चेले कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं, ऐसे ये कैसा मनुष्य है, ये कौन है जो आंधी भी इसकी बातों को मान लेते हैं, शांत हो जाती है। और यीशु मसीह ने जैसे बोला शांत हो जाओ, तो वैसे ही सारा जो आंधी तूफान था वो शांत हो गया और लहरें रुक गई। और जब वहाँ के चेले थे उन्होंने बोला, और वे आपस में बोलने भी लगे कि ये कौन है कि लहरें भी इसकी बातें मानती है, तूफान भी इसकी बातें मानती है। आप ध्यान रखिए, जो आपको बनाने वाला है उसने समस्त सृष्टि की रचना की है, वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, वो अपने आप को अपनी महिमा दिखाने के लिए ही आपको इस्तेमाल करता है, उन प्रॉब्लम में जाने देता है। कभी ना सोचे कि मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है। तो आप ध्यान रखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। एक राई के दाने के बराबर पे अगर आपका विश्वास है, तो आप उस तूफान से कहेंगे शांत हो जा, तो वो यीशु की बात को मानती है। हमसे शैतान नहीं डरता है, ना किसी बड़े बड़े वक्ता से डरता है, ना किसी प्रचारक से डरता है, और ना ही किसी चिन्ह और चमत्कार करने वालों से शैतान कभी नहीं डरता। वो केवल एक ही नाम से डरता है, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उस नाम में वो सामर्थ है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पे एक ही नाम है जो एक मनुष्य को जीवन प्रदान करता है, वो नाम यीशु मसीह का है, वो नाम सर्वश्रेष्ठ है। और प्रभु ने, जब चेलों ने पूछा कि इससे भी बड़ा कुछ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो नाम तुम्हें सबके ऊपर दिया गया है, तुम उस नाम से जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन इस नाम से भी बड़ा कुछ है। इस बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो उसने बोला मेरा वचन ही बड़ा है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के आगे उस वचन को बोलेंगे, जब आप यीशु के नाम को बोलेंगे, तो कैसे प्रॉब्लम रह सकता है उस समस्याओं में? कभी नहीं रह सकता। आप एक बार बोल करके देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हें उन सारी चीज़ों से आज़ाद कर देगा, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है कि आदि में वचन था, मतलब शुरुआत में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। कि जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं, प्रभु ने हर तरीके के बोला कि पेड़ पौधे उग गया, प्रभु ने बोला कि हवाएं चली, जब प्रभु ने बोला कि पानी और जो स्थल मंडल है दोनों अलग अलग हो जाए, और प्रभु ने समुद्र बनाया और मनुष्य को रहने के लिए सूखी भूमि बनाया, और वो वैसा ही हो गया। प्रभु ने बोला सूर्य उदय हो, और हो गया। प्रभु ने बोला सूर्य अस्त हो, और हो गया। प्रभु ने बोला कि चलो आओ अब हम मिलकर के मनुष्य को रचे अपने स्वरूप में। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उसकी महिमा में बनाए गए हैं। उसकी करुणा और उसकी दया हमारे लिए बहुत है, सफिशिएंट है हमारे लिए। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि उसकी अनुग्रह, उसकी दया हमारे लिए बहुत है, काफ़ी हमारे जीवन को संभालने के लिए, काफ़ी हमारे जीवन को उठाने के लिए। और जैसे परमेश्वर ने अपना वचन बोला और सारी चीज़ें क्रिएट होने लग गई। प्रभु ने बोला कि हर बीज वाले पेड़ पौधे उगे, और वो उग गया।
हर चीज़ जब हम देखते हैं तो हर चीज़ क्या है, परमेश्वर की महानता को दर्शाता है। और वचन परमेश्वर के साथ है, जैसे यूहन्ना 1 में है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में सब कुछ प्रभु के साथ था। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, एक देह के रूप में। हम देखते हैं कि आज अगर मैरिज होती है तभी कोई लोग प्रेग्नेंट हो पाते हैं या फिर बच्चा आ पाता है इस धरती पर, लेकिन यीशु मसीह कुमारी के गर्भ से जन्म हुआ है। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की 9वीं पुस्तक में लिखा हुआ, उसके अध्याय में लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह बालक जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, उसका नाम यीशुआ रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को अपने पापों से, जो लोग पाप करते हैं उन सब चीज़ों से वो उद्धार को पालेंगे, वो जीवन को पालेंगे। वो जीवन कौन है? वो जीवन ही यीशु मसीह है। पुनरुत्थान और जीवन, हर चीज़ की जो सामर्थ्य इस धरती पे केवल परमेश्वर की है, केवल प्रभु की ही महिमा होनी चाहिए इस धरती पर। केवल एकमात्र वही है जो हमारी आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। जब एक चेले ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु ने बोला सबसे बड़ी और पहली आज्ञा तो यह है कि तू अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, अपनी आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। क्यों प्रेम रखना? क्योंकि उसी ने तो तुझे बनाया है, उसी ने तो तुझे नया दिन दिया है, उसी ने तो तेरे ऊपर ऐसी दया की है कि तू पाप को छोड़ पाया। उसी की तो यह दया, उसका अनुग्रह है कि तुम अपने बुरे कार्यों को देख पा रहे हो। नहीं तो हम पापों के बंधनों में इतने जकड़े हुए थे, इतने अंधे थे कि हमें कुछ नहीं दिखता था। हम सिर्फ पाप करते रहते थे, हमें नहीं पता था। आज भी बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, और जब आप उन्हें बोलोगे ना कि आप पाप का जीवन जी रहे हो, आपके अंदर पाप है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर ही हंसेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते कि वो आत्मा हम पर आया और हमें बताया कि तू रॉन्ग है, तू गलत है, तू सॉरी बोल। यदि आज हम किसी को गलत बोल देते हैं, हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं आ सकता क्योंकि हम एक नंबर के पापी है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है, यू आर रॉन्ग, से सॉरी। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, क्योंकि मसीह हम में है, हम मसीह में है। मसीह का स्वभाव एक जलन और नफरत का नहीं है। बहुत सारे लोग आए इस धरती पर, नाश करने आए, पापियों को नाश करने आए। बाकी हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो पापियों के लिए आए, और हमारा जितना पाप था, जितना श्राप था, उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया कि आज से तुम्हारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, हम उसके बेटा और बेटी है। वचन कहता है कि आज से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी कहूँगा। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है, हम उसके लोग हैं, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा अब्बा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है, और वही है जिसने हम सबको रच दिया है। और आज भी जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दिल्ली में हूँ। एक अविश्वासी भाई ने मुझसे बोला कि यीशु मसीह है तो मैं दिल्ली में हूँ, वो तो इजराइल में जन्म हुए, तो मुझे कैसे आएंगे बचाने के लिए? मैं उन्हें समझाना चाह रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी ज़्यादा समझ और बुद्धि के कारण समझना भी नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहते हैं। आप एक बार आंख बंद करके सच्चे मन से कहेंगे परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ कर देगा। आप एक बार बोलेंगे प्रभु मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरी मदद कीजिए कि मैं निकल पाऊँ। वो आपके दुखों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। परमेश्वर में बने रहे, फलते रहे, फूलते रहे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम यही है। और जो यीशु मसीह, जो यहोवा परमेश्वर हम पर दया करके, हमसे प्रेम करके अपने बेटे को बलिदान कर दिया, आज जब हम प्रभु को जान चुके हैं, जब हम उसके रास्तों पे चल रहे हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं, वही यहोवा परमेश्वर हमारा न्याय भी करेगा कि जब तूने यीशु मसीह को जाना तब तूने अपना जीवन कैसे जिया। क्या तेरा स्वभाव मेरे प्रति मेरे जैसा था कि तू लोगों से प्रेम करे, घृणा न करे, जो तेरे खिलाफ में कोई पाप करते तो उसे माफ़ करे? क्या तूने किसी के प्रति ऐसा स्वभाव रखा कि तेरे जीवन से मैं दिखूं? परमेश्वर हर चीज़ का न्याय करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का न्याय होगा। जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप करते हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उन सब चीज़ों का न्याय होगा। तो परमेश्वर में बने रहें। खुदावंत का फजल आप सबों के ऊपर हो और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हो, ताकि आप प्रभु में बढ़े, फले और फूले, और किसी के कार्यों को लेकर के, किसी के नेचर को लेकर के जज ना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी बहुत बार गिरता है, लेकिन यहोवा उसको उठा के खड़ा करता है। तो आप हर एक
भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करें। और हम सब भाई बहन, हम मसीह एक देह हैं। जब मसीह आएगा वो हमारा सिर है, जब वो आएगा तो वो हमें अपने पास ले जाएगा। वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। खुदावन का फजल आप सभी को ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू। आमीन।